नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम आपके अपने जीवन में प्यार को हर हाल में दिलाने का काम करते हैं, आपके प्यार को आपका अपना बनाने की दिशा में काम करते हैं। आज मैं हाजिर हूं महा उपाय के श्रृंखला की एक और कड़ी लेकर के। आज हम बात कर रहे हैं, यदि आपका प्यार मजबूर हो जाए किसी और से शादी करने के लिए तो क्या करें। आज सब्जेक्ट है कि यदि आपका प्यार मजबूर हो जाए किसी और से शादी करने के लिए तो क्या करें। जब आपके हाथ से रेत की तरह रिश्ता छूटने लगे तो क्या करें। जब आपका अपना कोई सहायक न हो, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़े तो क्या करें। बड़ी विडंबना है ये जीवन का वो पार्ट है, ये जीवन का वो पड़ाव है जहां पर आकर के अच्छे अच्छे अस्त व्यस्त होने लगते हैं। दिन पता चलता है, न रात पता चलती है। सोना उठना बैठना खाना पीना सब दुश्वार हो जाता है। आप अलग विवश हैं और वो अलग विवश। जब आपका प्यार मजबूर हो जाए किसी और का होने के लिए, न चाहने के बावजूद भी, हर संभव कोशिश करने के बाद भी जब ये व्यवस्था आपके सामने ऐसे खड़े हो जाए सुरसा की मुंह की तरह, तो क्या करें। एक रिश्ता ऐसा भी करके एक पिक्चर थी, उसमें एक बढ़िया सुंदर गाना था। आंखों के पानी को अंजुरी में भर के संकल्प ले लेंगे हम, दोनों निभाएं अपना धर्म। बहुत सुंदर गाना है। ऐसी ही कुछ सिचुएशंस पर है कि दोनों निभाएं अपना धर्म, आओ निभाएं अपना धर्म। एक्चुअली वो उस समय धर्म और कर्म तो समझ नहीं आता, बस ये समझ में आता है कि जीवन का अब क्या होगा। एक एक क्षण, एक एक सेकंड पहाड़ जैसा कटता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब कर डाला, तंत्र मंत्र पूजा पाठ कुछ भी शेष नहीं रहा, फिर भी हमारा प्यार अब किसी और का होने जा रहा है। फिर भी जिसे हम चाहते थे, जो मेरा सर्वस्व था, जिसे अपना मान रखा था, जिसे भगवान मान लिया था, वो आज किसी और का हो जाएगा। ये समय अपने आप में सत्य मानना कि आपके अपने जीवन की हर परीक्षा से बड़ी परीक्षा है ये। इस परीक्षा में बड़े बड़े टूट जाते हैं। अच्छे से अच्छा बुद्धिमान डगमगा जाता है। सब कुछ करने के बावजूद भी परिस्थितियां आपके हाथ से मानो पूरी तरह से हाथ से छूट गई हो। विश्वास, भरोसा, यकीन सब खत्म होने लगता है। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। दो महत्वपूर्ण बातें हैं, चिंतन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं समझ रहा हूं कि जिस वार्ता पर, जिस व्यवस्था पे हम बात कर रहे हैं, ये सहज नहीं है, पर फिर भी समझना तो पड़ेगा। पहली तो ये एक बात कि आपने जो प्रयास किए थे, क्या वो सही और वास्तविक थे। मैं आपकी दुखती हुई रग पर हाथ रखने के बाद आपको नियम कानून सिखा रहा हूं, आपको बुरा लगेगा, पर समझना जरूर। क्या जिनके पास आपने काम कराया वो इसी विषय के विशेषज्ञ थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने हड्डी के डॉक्टर को हार्ट काटने को दे दिया है। जिसके पास हड्डी काटने के औजार थे, उसे हमने नाक के ऑपरेशन का काम दे दिया है।
और जिसके पास छोटे छोटे औजार नाक कान का ऑपरेशन करने के थे, उसको हमने हड्डी काटने को दे दिया है। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने? कहीं सरदर्द की दवाई से कैंसर ठीक करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे हम? जरा ढूंढ के बताना, कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ प्यार में काम करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो आपको ये कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ लव में काम करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते? मैं कहता हूं ना आपसे, मेरे शो का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी, मेरे पेज का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी, मेरे प्रोग्राम्स का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी, मेरे नाम के आगे लिखा है लव एनालिस्ट, लव एनालिसिस करने वाला, एनालाइज करने वाला, रिलेशनशिप एक्सपर्ट। एक आध ढूंढ के मुझे भी बताना। फेक लोगों की बात मत करना जो किसी प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो। आप मुझे देख सकते हो, किसी एक व्यक्ति को उठा के दिखाइए जब वो 15-20 साल का था, 18 साल का था, तब वो बोलता था। मेरे वीडियोस देखिए ना आप यूट्यूब पे। मेरी दाढ़ी मूछ बाद में आई है, मैंने टेलीविजन पे बोलना पहले शुरू किया है। ऐसा थोड़ी किया कि कोई काम नहीं चला फिर जाके एस्ट्रोलॉजर बन गए, और उसमें भी सब कर लेते हैं। मैं कहता हूं मैं सिर्फ यही करना जानता हूं। तो आज महाप्रयोग लेकर के आया हूं कि ऐसी सिचुएशन हो तो कैसे बचा जा सकता है, कैसे इस व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। आपको 7 कच्चे घड़े रखने हैं और 7 में अलग अलग अनाज रखना है, और इसे जाकर के किसी भी सुनसान जगह पर जाकर के रख करके आना है, और 7 को अल्टरनेट नंबर लिखने हैं उसमें। 7 अल्टरनेट नंबर, 3, 5, 7, 11, 21 इस तरह के, और वो नंबर्स लिखने हैं आपको अष्टगंध, रोली, सिंदूर या गौरोचन या गोबर से। ऐसा करने से ये संभावनाएं 7 दिनों में ठीक होने लगती हैं। 7 नारियल ले लीजिए, उसको पूरी तरह से गोबर से या गौमूत्र से उसको कवर कर दीजिए, यानी उसको उसके ऊपर लगा दीजिए। उसे गोबर और गौमूत्र दोनों मिला के करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और उन्हें सूख जाने के बाद अपने मस्तक में स्पर्श करके अपनी अभिलाषा, अपनी मनसा रखें, और किसी भी बरगद और पीपल के संयुक्त पेड़ में, यानी पीपल और बरगद दोनों एक साथ हो, ऐसे पेड़ मिलते हैं, मुश्किल से मिलेंगे पर मिलेंगे, उनके नीचे रख दें। आपका काम 7 दिनों के अंतराल में होना शुरू हो जाएगा। 7 ऐसे कबूतर के बच्चे लें जो बिल्कुल फक वाइट हो, बिल्कुल फुल ऑन वाइट हो। उनके पैरों में एक छोटी छोटी स्लिप में सुगंध से, किसी भी परफ्यूम से अपने लवर का, अपने प्रेमी का, अपनी प्रेमिका का नाम लिखें, और उनको एक एक करके 1-1 घंटे के अंतराल में उड़ाने की कोशिश करें। 7 घंटे लगेंगे इस काम में। आपको 7 घंटे तक कोई भी खाना पीना नहीं करना है। ऐसा करने से आपका काम थोड़ी जल्दी से होने लगता है। शहद, मिश्री, गुड़, गन्ने का रस, और 5वीं चीज बहुत स्पेशल है जो थोड़ा आपको ढूंढनी पड़ेगी। थोड़ा हो सकता है तकलीफ से मिले, पर मिलेगा जरूर। मतलब इसमें कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। एक ऐसी चीज है जो सीधा मीठा ही निकलता है। मतलब अगर आपको बहुत सहजता से प्राप्त हो जाए कहीं भी, किसी भी तरह से, वाइट कलर का, सफेद कलर का ही प्राप्त होता है। एक फ्रूट होता है, एक फल होता है जिसको प्रेम वृक्ष बोलते हैं, प्रेम फल बोलते हैं, लव फल बोलते हैं, कुछ लोग उसे सीताफल बोलते हैं, कुछ लोग उसे शरीफा बोलते हैं। उसके अंदर वाइट कलर का गूदा निकलता है, उसका जूस निकाल करके ये 5 की 5 चीजों को मिश्रण करके भगवान शिव के ऊपर प्रेम मंत्रों से अभिषेक किया जाए अगर, तो ये सारी की सारी चीजें आपके 7 दिनों के अंदर ठीक होना प्रारंभ हो जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बताता चलता हूं, ऐसी किसी भी तरह से अगर आप पीड़ित हो, ऐसी किसी अव्यवस्था से आप पीड़ित हो, तो एक काम करो, 7 अनाज का आटा मिलाकर एक पुतला बनाइए और उस पुतले को पूरी तरह से सिंदूर से सराबोर कर दीजिए और उसका कान बना के कान में तेज बोलिएगा अपने प्रेमी को आवाज लगा के, और किसी भी अंधे कुएं के अंदर डाल दीजिए। शनिवार, रविवार, मंगलवार कभी भी कर ले। ऐसा करने से आपका प्रेमी किसी और का हो ही नहीं सकता।
ऐसा करिए। ऐसा करने से आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में खुशियां लाए, तुम्हें दुख से बाहर निकाले, तुम्हें सच में सही दिशा, सही संसाधन, सही मार्ग दिलाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में प्रेम लेकर के आए। बहुत धन्यवाद।